और बुद्धा आदि इन सभी ने उसे ही धार्मिक कहा जिसने उस सत्य को जाना। अपने जीवन के अंधकार को ज्ञान के उजालों से प्रकाशित किया। धर्म का हिंसा से संबंध आज मार्मिक व्याख्या को जन्म दे रही है। धर्म के नाम पर संसार में जितना अत्याचार हुआ उतना अत्याचार किसी और के नाम पर नहीं होता। यह स्थिति किसी एक देश या एक मजहब में नहीं बना हुआ है। पूरे संसार में इसके आग की चिंगारी एक लपटों की तरह फैल रही है। हमने जल्दी पहलगाम का आक्रमण देखा जिसमें धर्म पूछकर कुछ चरमपंथी आतंकवादियों ने 26 आदमियों को उनके बीवी बच्चों के सामने बेरहमी से हत्या कर दी। यही कारण है जो इजराइल और अरब देशों के बीच दशकों से झड़प की वजह बनी हुई है, जिसका ताज़ा नमूना हमने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के रूप में देखा। इस प्रकार धर्म के नाम पर मानवता का उल्लंघन सदियों से होते हुए देखते चले आ रहे हैं। इसी की दुहाई देकर सन 1947 में भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। वो कौन लोग थे जिसने बंटवारे के दौरान लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया? सब धार्मिक थे तो किस आधार पर लाखों लोगों की हत्या किए? बस कुछ विचारधाराओं के आधार पर जिसका धर्म से कोई संगत नहीं है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का एक एक अंग, उसके अंदर की एक एक कोशिकाएं उसे एक विविध प्रकार की श्रेणियों में उसे ले जाती है, जो मानवता को अलग आकार देते हैं, जिनसे अलग प्रकार की विचारधारा उपजते हैं, जिसका बीज तो सनातन होता है लेकिन जड़ें, तने और शाखाएं आदि सभी नए होते हैं और एक अलग प्रकार की मनुष्यता को जन्म देते हैं। क्या तुम्हें पता है धर्म की उस सत्यता को कौन कौन लोगों ने अपने अंदर खोजा और उसे पनपने दिया? पता भी होगी तो कुछ लोगों के द्वारा सुन लिए होंगे या किसी के बुक आदि में पढ़ लिए होंगे, परंतु उन्हें देखने के लिए जो तुम्हारे पास आंखें हैं वो पर्याप्त नहीं है जो उनके अंदर छिपी हुई सत्य को देख ले। जो भी अपने आप को धार्मिक बता रहे हैं, ना तो धार्मिकों से उनका कोई मेल जोल है और ना ही उस सत्य को जानते हैं। बस उनके द्वारा कही गई बातों को, किताबों को बोझ के तरीके से ढोते हैं। जो भी इस सत्य से अवगत हो जाते हैं उनकी दुनिया कुछ और ही हो जाती है। ना तो वो संसार को सुख देते हैं और ना ही वो संसार को दुख देते हैं। वो अलग प्रकार की सुगंध को इस संसार में बिखेरते हैं। उस ऊंचाई को छूने में कुछ लोगों ने ही उस सामर्थ्यता को जुटा पाया जिसमें ओशो, कृष्ण, बुद्धा, क्राइस्ट और मोहम्मद आदि ही हुए। इसके जीते जाते उदाहरण है जग्गी वासुदेव, जो अपने द्वारा इस प्रकाशमयी करने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं को मानने वाले उन अत्याचारों को जन्म देते हैं जिसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। बस अपने आप को छिपाने के लिए इनके नामों को एक औजार के तरीके से उपयोग कर लिया जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छे समाज के निर्माण के लिए समाज में अनुशासित लोगों का होना आवश्यक है। अनुशासित लोग ही मानवता की उस जड़ को पानी देकर सींचते हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायी स्रोत बनकर वृक्ष के रूप में उभरते हैं।